अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं आज के आपको सेशन के अंदर। आज का जो हमारा सेशन है फ्री सेशन डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स कोर्स के हवाले से, इसके अंदर आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा लोकल ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या, इसको किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है, कितने पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है, किस किस सिटी में किस किस कंट्री में स्टार्ट किया जा सकता है, सब कुछ बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इससे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। और ये काम जैसे ई कॉमर्स का नाम आता है तो जहन में ये सवाल आता है तो ये कोई ना कोई पैसे वाला काम होगा, क्योंकि इसका मतलब तिजारत होता है। तिजारत, कोई भी तिजारत पैसे से के बगैर नहीं होती। तो ये सवाल लाजमी जहन में आता है कि इसके लिए पैसे चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि पैसे चाहिए तो कितने पैसे चाहिए। इस तमाम चीज़ें मैं आपको इस कोर्स के अंदर कवर करूँगा। और इस सेशन के अंदर ये भी बताऊँगा कि अगर आपने ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है और थोड़े पैसों के साथ स्टार्ट करना है या फिर बग़ैर पैसों के साथ स्टार्ट करना है तो आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, और इसके बिज़नेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं और कितने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। यह हमारा कोर्स तकरीबन 1.5 मंथ का है पूरा कोर्स। इसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग को भी लेकर चलेंगे और ई कॉमर्स को भी लेकर चलेंगे। ई कॉमर्स में क्या करवाया जाएगा, ई कॉमर्स के अंदर आपको आपने प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है, किस प्लेटफॉर्म पे सेल करनी है, कैसे सेल करनी है, प्रोडक्ट की शूट कैसी होनी चाहिए, उसकी वीडियो शूट कैसी होनी चाहिए, और उसके अंदर आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन डाटा कैसा होना चाहिए, और फेसबुक पेज पे किस तरह सेल करनी है, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह सेल करना है, और सोर्सिंग कहाँ से करनी है कि किस जगह से जाके हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है। लाइक मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ तो कहाँ से उठा के मैं सेल करूँगा, और उसके साथ साथ लिस्टिंग का भी सारा तरीका बताया जाएगा। और जो होलसेल मार्केट्स होंगी उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस होलसेल मार्केट के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, और इसके अंदर शॉर्ट टाइम में इनकम जनरेट की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास बहुत से कोर्सेज हैं जो हम करवा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से रिकमेंडेड कोर्स है वो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का कोर्स इसलिए है कि ये आपको इंस्टेंट अर्निंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आपने आज काम शुरू किया, आप कल से और अगले हफ्ते से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। जबकि आप कई ऐसे बिजनेसेस हैं, कई ऐसे कोर्सेज़ हैं कि जिसको आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, फिर जाके कुछ इनकम आती है और थोड़ी थोड़ी इनकम आती है जिससे आपका गुजारा चलता है। ऐसा ही है। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप एसईओ भी करते हैं या अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं या कुछ भी कोर्स करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। किसी कोर्स में 6 महीने तक लग जाते हैं, बास कोर्सेज़ की इनकम आने के लिए 1-1 साल तक लग जाता है। तो ये तमाम कोर्सेज़ वर्थफुल तो हैं, लेकिन आप लोगों में से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं सर हमें ना कोई बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े और सर खपाई भी ज़्यादा ना हो, टेंशन भी कम हो, और हम बड़े शॉर्ट टाइम में ना इनकम जनरेट कर लें। शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में इनकम जनरेट करने का बेहतरीन सोर्स डिजिटल मार्केटिंग है। और इसके साथ साथ जो मुझे पसंद है, सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है लोकल ई कॉमर्स या ई कॉमर्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मान लें कि ये मैं आज बेचने के लिए लगाता हूँ ना कोई प्रोडक्ट, आज से ही, कल से भी और परसों से भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। मैं अपना ऑलरेडी ई कॉमर्स का एक स्टोर रन कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब बताना है कि मैंने अपने स्टोर्स की सेल किस तरह की, कैसे की, कितने लाख की सेल की, कहाँ कहाँ पे सेल की, और इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है, कितनी अर्निंग हुई, लोग कितने पैसे कमा रहे हैं और आप कितने पैसे कमा सकते हैं। सारा कुछ इंशाल्लाह इसके अंदर हम कवर करेंगे। वो ले लें। अच्छा, मज़ीद मैं आपको इसमें स्क्रीन ऑन हो जाती है तो मैं आपको इसमें क्लोज़ करके बताता हूँ। मेरे जो स्टोर है जिसको मैंने स्टार्टअप लिया फेसबुक के थ्रू, अहमद आगे आ जाना, जिसको मैंने फ़ेसबुक से स्टार्ट लिया और फेसबुक से स्टार्ट लेने के बाद मैंने उसको आगे तक लेकर गया और अपने स्टोर्स की सेल्स जनरेट की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे स्टोर का नाम है 360 हैप्पी स्टोर। 360 हैप्पी स्टोर मैंने अपने स्टोर का नाम रखा। और मैं आपको बताऊंगा कि
ये नाम मैंने क्यों रखा? बहुत से नाम होते हैं आपके ऑनलाइन स्टोर्स के, बहुत से नाम होते हैं, हर शख्स रखना चाहता है, एक से एक नाम रखता है, लेकिन ये 360 हैप्पी स्टोर नाम रखने में मुझे क्या फ़ायदा हुआ और इसकी मुझे वर्थ क्या मिली, इसके मुझे बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं और इसके अंदर मैंने कितने लाख की सेल की, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक पेज को आप एक ब्रांड में किस तरह बदल सकते हैं। एक पेज है आपका, आपके पास एक फेसबुक का पेज है, उसके थ्रू आप अपनी कंपनी किस तरह जनरेट कर सकते हैं, अपने आप को ब्रांड किस तरह बना सकते हैं, मैं आपको इसके अंदर वो भी बताऊंगा। लाइक आप समझते हैं कि ब्रांड बनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कोई बहुत बड़ी लशपश चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है कि आपको ब्रांड बनने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा कि आप भी ब्रांड कहलवाने लग जाएंगे। फ़िज़िकल जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो फ़िज़िकल बिज़नेस के लिए आपको वाकई बहुत ख़र्चा करना पड़ता है। आप गारमेंट्स की कोई शॉप बनाते हैं या फिर आप मान लें कि आप बनाते हैं जूतों की शॉप या आप बनाते हैं किसी भी फ़िज़िकल इंटीरियर डिज़ाइनिंग या इंटीरियर प्रोडक्ट्स की शॉप, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना ये पड़ता है कि आप उसके ऊपर इतने लाखों रुपए स्पेंड करते हैं कि सिर्फ उसकी डेकोरेशन के ऊपर, उसकी लाइटिंग के ऊपर, उसका जो सिक्योरिटी है, अब मान लें गुलगश का किसी को पता हो या कैंट का या बाज़ार का, तो 5-5, 10-10 लाख, 15-15 लाख तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। ऐसा है कि नहीं? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको एक खाली दुकान, एक खाली हॉल मिलना है, जितनी लशपश है वो आपको अपने पल्ले से करनी पड़ती है। ऐसा ही है, जितनी लाइटिंग्स होती हैं वो आपको अपने पल्ले से करनी पड़ती हैं। ट्रांसफार्मर है वो खुद लगवाना पड़ेगा। अगर आप एक कपड़ों का काम स्टार्ट करते हैं तो कपड़ों की शॉप पे ऐसे रैंक्स लगे होते हैं, फिर पीछे भी रैंक्स होते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी होते हैं सिवाय फ्रंट के, और लाइट्स ऊपर कोई 150-200 बल्ब लगे होते हैं, वो भी बड़े वाले। तो सिर्फ रैंक्स पे और इन डेकोरेशन पे, सेटिंग पे लाखों का एक्सपेंस आ जाता है। जबकि यही काम आप हज़ारों रुपए से शुरू कर सकते हैं, चंद हज़ार से शुरू कर सकते हैं या लाख से शुरू कर सकते हैं। बिलीव होता है इस बात का? करना पड़ेगा। अच्छा, नाम और ब्रांड कैसे बनता है? कोई कपड़ों का कोई नाम, ब्रांड का नाम सोचें, बताएं किसी के ज़हन में कोई नाम हो कपड़ों के ब्रांड का नाम। गुल अहमद, ये उसके नाम से है। एक आदमी का नाम था गुल अहमद और ये अब ब्रांड बन चुका है। ऐसा है, अब उसके कपड़ों की ज़रा वर्थ होती है कि जी दुकानदार कहता है ये तो गुल अहमद का सूट है, ये ज़बरदस्त सूट है, और लेने वाले भी कहते हैं ठीक है, हालांकि उसका सूट भी सस्ते कम पैसों से भी स्टार्ट हो जाता है। एक नाम बन गया। एक होता है अपने नाम को ब्रांड बना लेना, अपने नाम को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को ब्रांड बना लेना। एक नाम ही ऐसा चूज़ करो कि जो ब्रांड की लुक और ब्रांड का शक्ल और ग्रेस देता हो, नाम ही ऐसा हो। अब जैसे बोरजान है बोरजान है, नाम सुनते ही पता चलता है यार ये बोरजान के शूज़। स्टाइलो है स्टाइलो, वैसे ही स्टाइलो एक नाम था लेकिन अब वो ब्रांड बन चुका है। आपने गुलगश में जाएं या किसी भी शहर में जाएं, एक शूज़ की शॉप है जिसका नाम है ECS। सुना है? देखा है? लेडीज़ शूज़ आई थिंक सेल करते हैं ECS। ECS अब एक ब्रांड लगता है ना ECS। जैसे अब वो जैसे एक ब्रांड है, लेकिन वो तो हमारा ब्रांड दूसरा है, कार्गो की सर्विसेज देता है TCS या कुछ और भी। ECS असल में ये कौन है? ECS किसी को आइडिया है क्या है? अगर आप इसका असल नाम सुन लेना तो आप सर पकड़ के बैठ जाए, और अगर वो शख्स अपना असल नाम रख देता तो शायद उसकी दुकान पे कोई भी ना आता। इसका नाम था एहसन, C से चप्पल, S से स्टोर, एहसन चप्पल स्टोर। क्या नाम था? एहसन चप्पल स्टोर उसने सोचा था। ECS उसका जो ये मुखफ़्फ़ जो निकाला एहसन चप्पल स्टोर से, अगर वो यही नाम रख देता एहसन चप्पल स्टोर, तो कितनी लाइन लगी होती दुकान के बाद हैं? तो जो मुझे सुनने में आया वो यही है कि एहसन चप्पल स्टोर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब थोड़ी लुक और ग्रेस तो उन्होंने वैसे ही दी फिज़िकल, और नाम उसकी शख्सियत को उभार देता है।
नाम, किसी का नाम, किसी का हुलिया, गेटअप उसकी शख्सियत को निखार देते हैं। अगर बिल्कुल फट्टे पे लगाया हुआ उसने सारा सेटअप और उसने ऊपर नाम रख दिया हो जी बोर जान, तो आप जाके लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। ऑनलाइन फील्ड का ताल्लुक़ कुछ इसी तरह का ही है। जब आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं ना, तो आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 नाम, नंबर 2 उसकी ब्रांडिंग। ब्रांडिंग किस तरह शो करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाम कैसा होना चाहिए। आप में से अब कौन कौन, अब नाम भी मुझे याद नहीं है सबके, क्या नाम है आपका? हमज़ा ऑनलाइन स्टोर, कैसा रहेगा नाम? ठीक है, नहीं रहेगा। मैं कह दूं जी मैं तलहा ऑनलाइन स्टोर, जजेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। अच्छा ये मैं आपको इसकी अलग से डिटेल्स बताऊंगा कि क्यों हमने कुछ ऐसा ब्रांडेड नाम रखना है कि जिससे हमें फ़ायदा हो। ठीक है, जब नाम किसी का आ जाता है ना, तो वो एक शख्सियत, एक ख़ास उसके ऊपर आ जाता है कि यार ये इन पर्सन है, तो वो इतना नहीं भी जचता। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, अपने नाम को भी ब्रांड बनाया जा सकता है। अपने नाम को भी ब्रांड बनाया जा सकता है। एग्जांपल दूं आपको, ये देखें ज़हरा स्टोर, किसी ने नाम सुना हो, अब ये एक ब्रांड बन चुका है। फिज़िकल इनका था सेटअप, 3,78,000 फॉलोअर्स, लाइक्स हैं इनके पास। फैसलाबाद, लाहौर और दूसरे शहरों में इनके पास ये प्रोडक्ट्स हैं। इनके फ़िज़िकल स्टोर हैं। इनका क्या है? फ़िज़िकल स्टोर है, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। ऑनर है, CEO है इसके ये। अब ये हर शहर में अपनी फ़िज़िकल ब्रांच को ओपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये क्लीनर है इनके पास, ये देखें डेकोरेशन और होम अप्लायंस की चीज़ें, बर्तन हैं, चीज़ें हैं, किचन आइटम्स हैं। ज़्यादातर वो आइटम्स हैं जिसको फ़ीमेल देख के पागल हो जाएं कि जी ये तो घर में लेकर आना ही आना है। और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बड़ी इस तरह की ना टाइट किस्म की है। जब ये बात करता है, बाजी ये देखें जी, ये मैं आपके लिए ले आया हूँ, जब ये आप अपने घर में लगाएंगी तो आपकी जो आएंगी सहेलियाँ वो तो दंग रह जाएंगी। तो हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। ठीक है, अब ये एक ब्रांड बन चुका है। वैसे ज़ारा स्टोर बनाए तो वो ना चलता, ना इतना करता, लेकिन उसने उसको उस लेवल तक लेकर गया है। ये इतना सा पीस 31,500 रुपये का है, समझ आ रही है? इतना सा पीस 31,500 का है। और ये छोटी सी घड़ी, वो जो पुराने दौर की होती थी, अब ज़रा नए स्टाइल में 1600, 1800, 1900 की ये मिलना शुरू हो गई हैं। तो बात ये है कि जब आप अपने आप को ब्रांड बना लो तो फिर आपकी ही चलेगी, फिर आपकी चलेगी, जो मर्ज़ी करना आप, जैसे मर्ज़ी बेचना। चाहे आप 500 की चीज़ 4,000 की बेचें, 3,000 की बेचें, लोग लेंगे। आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। और इस पे बचत कितनी होती है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। आपने ब्लूटूथ लिया हुआ कितने का आपके पास जो यूज़ कर? 2500 रुपये का ब्लूटूथ रिटेल में लिया है। अगर हम होलसेल में उठाते तो कितने में मिलता आपको? 1500 का, 2000 का, 1200 रुपये का, इस तरह मिल जाता। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन है। जो बंदा फ़िज़िकल शॉप पे रख के ये तमाम चीज़ें सेल कर रहा है, उसका ख़र्चा भी तो है, बिजली का बिल भी है, लड़कों का सैलरीज़ भी हैं, और उसको अपनी दुकान का मेंटेनेंस, खाना खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, ये तमाम तर खर्चे आपके बच जाते हैं। तमाम तर खर्चे आपके बच जाते हैं ऑनलाइन बिज़नेस में। क्या होते हैं ये ऑनलाइन बिज़नेस ना, अपने घर से और अपने एक कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई कमरा नहीं ना देता घर में, आपको स्टोर में बैठ के शुरू कर लो, तो वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो। सिर्फ एक कंप्यूटर और एक मोबाइल चाहिए। मतलब स्टोर की मैंने एग्जांपल दी है, वरना ज़रूरत नहीं होती। एक चेयर और एक आपको टेबल की ज़रूरत है, जहाँ आपका एक कंप्यूटर पड़ा और मोबाइल हो, बैठ के काम करें। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ आपको ना अपना दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो कितने पैसों से किया, और मैंने सेल्स कैसे की और कितनी की। देखें, बात यह है कि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा, मेरे पास और भी कोई काम थे, और मेरे अपने और सारे सिस्टम थे, मसरूफ़ियत थी। तो
जो ऑनलाइन काम मैंने स्टार्ट करने के बाद जो हक था इसको काम करने का वो मैंने नहीं पूरा किया, ठीक है, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ऑनलाइन सोर्स से हट के भी और था, मैंने आपको कल बताया है। तो टाइम नहीं दिया, डेली का 200 रुपया 250 रुपया मैंने एड्स पे स्पेंड किया, ना होने के बराबर मैंने काम किया। उसके बावजूद मैंने अपनी सेल्स जो जनरेट की हैं वो राउंड अबाउट 15 लाख से ज़्यादा की हैं, जिसमें से अभी मैंने सिर्फ अपना एक अकाउंट खोला हुआ है जो कि ट्रैक्स का है। इसके अलावा MNP यूज़ किया, TCS यूज़ किया, डाइवो यूज़ किया और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज़ किया। उसका डाटा भी यहाँ पर शो नहीं होगा। अब देखते हैं, ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है शालीमार कॉलोनी बोसन रोड, ये मेरी अमाउंट्स थी, ये मेरा फ़ोन नंबर है जो मुझे आता रहा, ये मेरे मिज़ान बैंक में पेमेंट आती रही। ये देखें कि ये सारी पेमेंट्स जो पार्सल की थी 12,60,660 रुपये, ये पुरानी है, ये भी अपडेट नहीं की मैंने, ये बहुत पुरानी है, 1 साल पुरानी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम नहीं मिला अपडेट करने का। 1,33,551 रुपये 45 पैसे ये क्या थे? ये वो पैसे हैं कि जो कोरियर कंपनी ने अपने सर्विस चार्जेस लिए हैं मुझसे। जाहिर सी बात है, पार्सल डिलीवर करेंगे तो पैसे नहीं लेंगे क्या? तो ये वो पैसे थे, लेकिन मुझे एडवांस नहीं देना पड़ा, इनको कुछ भी देना नहीं पड़ता, कोरियर कंपनी को कभी भी हाथ से कुछ नहीं देना पड़ता। जब पार्सल डिलीवर होगा, जाहिर सी बात है उस पार्सल में आपका प्रॉफिट भी तो होगा, उस प्रॉफिट के बाद क्या होगा, उसमें से ये खुद ही काट लेंगे। अब मान लें कि प्रॉफिट आपका है 500 रुपया या 800 या 1000, उसमें से 200-250 जितना इनका बनता होगा ये खुद ही काट लेंगे। कल मैंने एक लेक्चर अपने स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया है और जो हमारा इवनिंग का बैच है, बैच 9 चल रहा है इस टाइम, कि आपने सेल्स किस तरह बढ़ानी है और सेल्स में अगर लॉस हो रहा है उसको कैसे पूरा करना है और अपनी इनकम को एड्स चलाए बगैर 10 गुना या 10 सोर्सेज के थ्रू किस तरह जनरेट करना है। इतना इंतहाई इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। तो जो लोग ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अगर उनके पास पैसे नहीं भी हुए काम करने के ऑनलाइन, तो वो भी उस वीडियो को देखने के बाद काम स्टार्ट करेंगे। ये 20,133 रुपये टैक्स कटा और मुझे मिला 11,12,041 रुपये। ये देखिए GST टैक्स भी कटा और मुझे नेट इतने पैसे मिल गए। इसी में मेरा प्रॉफिट था, इसी में मेरी सारी इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, यही कोर्स मैं ऑनलाइन भी करवा रहा हूँ, UK के भी स्टूडेंट आ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के तो तकरीबन हर शहर के हैं, वो मेरे इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है। और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, जो मुल्तान में नहीं है, बाहर है, वो यहाँ से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा अब बात करते हैं कि ई कॉमर्स के, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आसान अल्फाज में। कॉमर्स किसे कहते हैं? पढ़े लिखे हो यार, बताओ। तिजारत को? पक्की बात है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होगी? ई तिजारत कह लें। जैसे ई खिदमत मरकज़ बने हुए हैं, वो क्या होते हैं? हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या हैं? वो ई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आ रहा है कैमरे में? अच्छा, वो क्या हैं? वो ई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या है? ई सर्विसेज। क्या आप ऑनलाइन कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? ये ई कॉमर्स कहलाएगा। जब आप इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई चीज़ सेल करेंगे, कोई चीज़ सेल करेंगे, वो ये कहलाएगा। आपने अपने चश्मे पहने हुए, ग्लासेस, आई साइट की है ना, अब ये ऑनलाइन बिकती है कि नहीं बिकती? कैसे बिकती है? सन ग्लासेस बिकती हैं। आपने कैप पहनी हुई है या मैंने पहनी, ये बिक जाएगी कैप ऑनलाइन? बोलें तो सही। और क्या चीज़ बिक सकती है? सब कुछ बिकता है यार। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, सब कुछ बिकता है। लोग ऑनलाइन जानवर भी बेच रहे हैं, फल भी बेच रहे हैं, सब्जियां भी बेच रहे हैं, बेतहाशा चीज़ें जो ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। और कितनी सेल कर सकते हैं ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि जी आपको आज ऑर्डर लगा है, कल नहीं लगा तो काम ख़राब है। अब ई कॉमर्स है, ई तिजारत। मैं आप सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका एक गोल पूछना चाह रहा हूँ। एक गोल, टारगेट तो होगा।
अभी आप सब लोग तकरीबन बेरोज़गार हैं। कितने लोग आए आज? वो 5 6 7 8 10 तकरीबन। अब आप लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों के कोई माइंड सेट होगा कि यार मैंने मंथली कम से कम इतना कमाना है। कम से कम टारगेट क्या है, गोल बताएं आप? 50 से ज़्यादा। आप 5 लाख से ज़्यादा कमाना है। आप बताएं? 20-25 हज़ार कमाना है। आप बताएं? 70 से ज़्यादा। आप बताएं? 1 लाख से ज़्यादा। आप बताएं भाई? वाह भी वाह। आप बताएं? 50 हज़ार। आप 1 लाख। आप बताएं? आप भी 50 साल। अहमद आप? बात ये है इतने बड़े बड़े फिगर आप सब ने बता दिए हैं कि मैं 1 लाख, मैं 50 हज़ार, मैं 6 लाख, मैं 5 लाख। तो ये बताओ आप कितना कमा रहे हो? अभी तो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे और ख्वाब है इतना बड़ा कमाने के। तो ये ख्वाब जो देखना है ना, ये बिल्कुल ना छोड़ो, ठीक है? ख्वाब देखने चाहिए ताकि आप उसकी ताबीर को पहुंच जाएं। हकीकत है जब तक आपका एक गोल नहीं होगा आप नहीं पहुंचोगे। अब मेरी बात समझ लें, अपने कान के अंदर, दिमाग के अंदर बिठा लें। आप महीने का 50 हज़ार कमा रहे हो, एक बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट है 50 हज़ार। एक छोटा सा राउंड फिगर बनता है कि नहीं? ऑनलाइन घर बैठे 50 हज़ार कमा रहे हो और आपके खर्चे 1 लाख के हैं, तो आप पे तीर नहीं मार रहे। आपको 1.5 लाख कमाना चाहिए। पहले दौर में ये था कि आपके जितने खर्चे हैं ना आप उतना कमा लेते थे, काफ़ी था। आजकल ये नहीं है। आजकल मान लें कि आपका फुल पैक हो जाते हो, मान लें कि टोटल एक्सपेंस पूरे घर का हर चीज़ का 50 हज़ार है, तो आप 50 से 60 हज़ार कमा रहे हो। तो ये आप कारनामा नहीं कर रहे, ये अपने साथ नुकसान और ज़्यादती कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, चलती रहे चलती रहे चलती रहे, जब ख़त्म तो ख़त्म। अल्लाह ना करे खुशी गमी के मौके आते हैं, सेविंग कहाँ से करोगे? वो जो ऊपर 10 हज़ार है वो सेविंग होगी? नहीं भाई। आपकी अगर एक्सपेंस 50 हज़ार है तो कम से कम आपकी इनकम 1 लाख होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए और करनी है। और क्या ये लोग अमीर लोग ही कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकता? या मिडिल क्लास कर ले, या जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। ऑनलाइन पैसे कमाना कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक दुरुस्त प्लेटफॉर्म मिल जाए और उसको अडॉप्ट कर लो। 3 तरह के 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी ना मेहनत तो बड़ी करते हैं जानवरों की तरह, और वो हैंड टू माउथ रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते, सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जो ठिया लगाया था दादे ने वही बाप ने चलाया, वही बेटा चला रहा है। ऐसा है कि नहीं? वही लगे पड़े हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। कुछ लोग हैं कि जो लोग बिल्कुल वेले और मुस्टंडे हैं, सारा दिन रात काम ही कोई नहीं करते और कोशिश भी नहीं करते, ना काम करते हैं ना कोशिश करते हैं। वो भी क्या कहें उनको, बेहिस किस्म के लोग हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हट्टे कट्टे जवान हैं, अभी भी माँ बाप से पैसे लेके खाते हैं। एक बाप ने सारी ज़िंदगी पाल के 18, 20, 22, 25 साल का कर दिया, अभी भी खर्चे दो, अभी भी पढ़ाई के खर्चे दो, अभी भी चीज़ों के। भाई कुछ तो हाथ बटाओ। वो 2 और थे जब खर्चा उठा लेते थे, अब एक अकेला बाप नहीं उठा सकता खर्चा, ठीक है? तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, अब उनको देना चाहिए। समझ आ रही है? एक वो लोग होते हैं जो बेचारे बड़ी तगो दो में लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको कोई राइट प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, वो भी बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक कुछ उस तरह के भी लोग होते हैं जिनको मौके बहुत मिलते हैं लेकिन वो उसको अडॉप्ट नहीं करते, फ़ायदा नहीं उठाते। अब मान लें कि किसी ने आपको कोई ऑफ़र करा दी किसी बिज़नेस की या किसी स्किल की, या जैसे आप एक स्किल लेने आए हैं, अब कहें नहीं यार छोड़ो यार कोई बात नहीं यार, खैर है जी, फिर कर लेंगे, फ़लाँ कर लेंगे। तो ऐसी ऑफ़र्स मुझे भी बहुत हुई थी जब मैंने किया था। मैट्रिक के बाद से मैंने अडॉप्ट नहीं किया चलता रहा। उस दौर लोग ऑनलाइन बड़ा पैसा कमा रहे थे।
फिर जब मैंने इसको अडॉप्ट किया तो फिर मैंने पूरा अडॉप्ट किया और इससे मैंने कामयाबी हासिल की और मैं इस मकाम तक पहुंचा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपया कमाया। गोल की बात कर रहे थे ना, गोल रखें, अच्छी बात है। अचानक से इतना बड़ा गोल ना रखें कि आप डिसहार्ट होकर बैठ जाए। ये मेरी बात समझें। मैंने भी रखा था 6 फिगर का गोल, 1 लाख। मैंने कहा था कम से कम 1 लाख महीना तो मैंने कमाना ही कमाना है। 1 लाख महीने का मैंने अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए कभी 5,000, कभी मैंने 7,000 रुपया डेली भी कमाया, डेली, ठीक है। कभी ज़्यादा कम भी होते थे। तो गोल रखें जो आप आसानी से अचीव कर सकें। मैं आप सबको कहता हूँ कम से कम ना आप 50,000 का गोल रख लें। ये एक अच्छा राउंड फिगर है, एक अच्छा टारगेट है। अभी 50,000 क्या 25,000 भी आप लोग नहीं कमा रहे, तो एक कम से कम 50,000 का जैसे आप अचीव करेंगे ना, फिर आप सीधा लाख पे नहीं जाएंगे, फिर 1.5-2 लाख पे जा सकते हैं आप। ऐसा है कि नहीं? कभी कभार बहुत बड़ा जंप लेने के लिए मुश्किलात ज़्यादा आ जाती हैं और हम डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं, हम उसको नहीं ले पाते, हम उस तक टारगेट तक जा ही नहीं पाते, तो हमारे लिए मसले होते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टोर है। अपना गोल बना लें, कोई 25-30 हज़ार का बना लें, कोई 40,000 का बना लें, बनाया ज़रूर। इसके ऊपर ना मैंने ज्वेलरी भी सेल की और पता नहीं कितने लाख की मैंने ज्वेलरी सेल किया, मुझे याद भी नहीं है राउंड सही फिगर। स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स, एयरपोर्ट्स, आईपी कैमरास, ट्राइपॉड, गिम्बल और बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर सेल किया। ये मेरा स्टोर फेसबुक पेज है, उसके ऊपर शॉप मैंने बनाई हुई है। इसी तरह मैं आपको थोड़ी सी अपनी प्रोडक्ट्स का भी बता देता हूँ। जब मैंने पुरानी प्रोडक्ट्स, ये हैं कैलीग्राफी चीज़ें, देख रहे हैं ये। अच्छा, आप सब अपनी एक नीच सेलेक्ट करें, एक कैटेगरी सेलेक्ट करें कि किस कैटेगरी के ऊपर आपने काम करना है। मछली मंडी नहीं लगानी है आपने कि आज ये चीज़ पकड़ के डाल दी, कल वो पकड़ के डाल दी, फिर ये डाल दी, फिर वो डाल दी। तो ये देखिए, ये ज्वेलरी मैंने बहुत सेल की है। अब मुझे फिगर भी याद नहीं है और ये भी याद नहीं है कि कितने पीसीज मैंने सेल किए हैं। बहुत कुछ सेल किया, आपकी सोच से भी ज़्यादा। समझ आ गई? सेल हो जाती है। आपको सही तरीका आना चाहिए बेचने का। ऐसे लोग, फीमेल्स भी स्टार्ट करती हैं बिज़नेस, मैरिड भी करती हैं, और जो घर में हाउसवाइफ है उन्होंने भी ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ। तो इजीली वो इस काम को कर सकते हैं, इसको टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता ये है कि आपको सिर्फ़ एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। आपको स्टार्टअप में थोड़े पैसे मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे जाएंगे ना, तो वो सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो गोल जो है ना आपने किस तरह करना है कंप्लीट। अब ज़रा तवज्जो करनी है आप सब लोगों ने। पिछले स्टूडेंट्स को, पिछला जो सेमिनार हुआ ना, उसमें मैंने ना प्रैक्टिकल किया था। मैं लिख के नहीं दे रहा आपको, ये ऑलरेडी मैंने ये बनाया हुआ है। आपका गोल है, आपने पूरा करना है। कुछ समझ आ रही है इस चीज़ की? अब मेरी बात सुने, आपने पिछला सेशन लिया था? हाँ, आपने भी लिया था। अच्छा, ये दिखाने का मकसद क्या होता है? सबसे पहले आपने अपना गोल बनाना है। देखो, जब आप कोई चीज़ सेल करते हो, आपके माइंड में उसका कोई प्रॉफिट तो होना चाहिए। लाइक ये देखें, एक ये है, एक मेरे पास ये प्रोडक्ट है, एक ये मेरे पास वायरलेस माउस है। मैं कुछ भी सेल करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास टारगेट होगा कि यार इसमें से कुछ मुझे बचना चाहिए। अब आप सबका गोल है 1 लाख रुपया कमाना। कितना है? 1,90,000 या 95-96 लाख, 1 लाख कमाना है। तो 1 लाख कमाने के लिए आपको, अगर आप अपनी प्रोडक्ट में से प्रॉफिट रखते हैं जस्ट 100 रुपीज़, 100 रुपया, लोग रखते ही हैं कि नहीं रखते? 100 रुपये का आप प्रॉफिट रखते हैं तो आपको डेली के 33 पीस सेल करने पड़ेंगे। ऐसे ही है, जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा 3300 रुपया। ये तमाम एक्सपेंस निकाल के मैं बात कर रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा? 33 पीस सेल करने पड़ेंगे
और 3300 आपका ये बन गया, मल्टीप्लाई बाय 30, तकरीबन 1 लाख आपका 99,000, 1 लाख आप तब कमाएंगे मंथली। ये जो प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया 100 रुपया कमाने वाला, इसको जेन से निकाल दें। क्या मज़ा आएगा कि 100 रुपया एक प्रोडक्ट में बच रहा है। आप तो लंबा छक्का मारना चाहते होंगे। इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। ये बात नहीं है कि 100 रुपये से आपका बिज़नेस नहीं चलेगा और लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं कमाएंगे, कमा सकते हैं। 100 रुपया पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट होगा तो आप कई लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन आप सब लोग स्टार्टअप में इसको जेन से निकाल दें, कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करें। अब ये वाली एक प्रोडक्ट है, कितने पैसे बचा सकता हूँ? अहमद, ये आप कितने की लेकर आए थे? 450 रुपये की, और इसका होल सेल रेट ना मुझे 250 रुपया मिला था, और अगर मैं थोड़ा ज़्यादा उठाता तो ये 220 रुपये की थी। तो ये रिटेल वाले ने इतना कमा लिया था उसमें, ठीक है ना, छोटी सी चीज़ में। अब मेरी बात सुने, जब आपको 33 ऑर्डर्स डेली देने हैं तो उसके लिए आपको सारा दिन और सारी रात लगेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आपने ऐड चलानी है 35-40 लोग आएंगे, उसमें से 30 लोग आपसे बाय करके चले जाएंगे। ऐसा होता है कभी दुकान पे? ऐसा होता है कभी कपड़े की दुकान पे, जूते की दुकान पे? ख़ास तौर पे आजकल तो लड़के भी जाते हैं, तो जूता जो देखना है ना, 3-4 दोस्त इकट्ठे होके चले जाएंगे। अच्छा जी, पहले एक ब्रांड पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, जूता नहीं पसंद आ रहा होता, तो अब वो क्या करे? दुकानदार क्या कहे कि यार आए हो, देखा है, चेक किया, चले गए। सब्र करना पड़ता है। इसी तरह औरतें जब कपड़े लेने जाती हैं, और थान के थान खुलवा के रख देने उन्होंने। दुकानदार का बस नहीं चाह रहा कि वो आग लगा दे, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो नहीं पसंद आया तो नहीं आया, बात ख़त्म। या रेट पसंद नहीं आता, या क्वालिटी पसंद नहीं आती, या उसका कुछ भी रीज़न्स हो सकती हैं, या वैसे ही विंडो शॉपिंग करने आई थी, चलते 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 हाँ जी ए देख लवा की है दे। तो ये भी सिस्टम होता है। तो बात यह है कि ये सीन आपके साथ भी होना है, ये सीन आपके साथ होना है कि 100 लोग आए, मैसेज करके रब्ता किया, तो 100 में से आपको 50 भी ऑर्डर नहीं देंगे, 30 भी नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल 20 दे दे, 15 दे दे। कन्वर्जन रेट 10, 15, 20% होता है, ठीक है। 5% भी होता है, 2% भी होता है, जो आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी चीज़ बाय करेंगे। तो इसके लिए 33 पीस सेल करने के लिए आपको कोई 500 बंदे से डील करना पड़ेगी, बातचीत करना। वो एक बंदे के बस में नहीं होता है एक दिन के अंदर, समझ आ गई? तो इस प्लेटफॉर्म को ऐसे स्किप कर दें। अब बात करते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट के जिसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन है 200, और जस्ट आपने 16 सेल करनी है, और आपने 30 दिन की 96,000 बन गया। चलो 16 को अगर मैं 17 कर दूं, 3400 ज़रब 30, 1 लाख आपका इस तरह बन गया, समझ आई? अब 16 पीस सेल कर सकता है एक बंदा दिन में? कर सकता है। कैसे करेगा बताएं? असल में ना आपने जाना तो किसी के पास नहीं है, लोगों ने आपके पास आना है। जब आपकी ऐड चल रही होती है ना, तो लोगों ने आपके पास आना है। अच्छा, आप 200 और 300 प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम शुरू कर सकते हैं। अहमद फ़ोन देना। 200 और 300 प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम शुरू कर सकते हैं, समझ आ गई? और आप 16 पीस सेल करना आसान होता है या मुश्किल होता है, इसका अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। ये बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मुश्किल है, कुछ ना कुछ ये मुश्किल है, समझ आ रही है? तो इसके लिए भी मैं जो रिकमेंड करूँगा कि यार ये 200 रुपये वाला सीन जो है ना, ये आप छोड़ दो। 200 रुपये वाला सीन ये छोड़ दो आप। क्यों? कि इसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगनी है। और अगर आप आ जाते हो सीधा 500 रुपये के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर आते हो? 500, और जस्ट आपने इधर 6 लिखा है, मैं आपको 5 कर रहा हूँ। डेली का कितना प्रॉफिट हो गया? 2500। 30 दिन का 75,000। अगर हमने सिर्फ 8 पीस सेल किए, सॉरी, अगर हमने 500 प्रॉफिट के साथ सिर्फ 8 सेल किए तो 4,000।
हमारा 1,20,000 आ गया। ये बताओ कि डेली के 8 या 7 पीस सेल कर सकते हो? ये आसानी से सेल हो जाएगी। 16, 15, 20, 30 ये बहुत मुश्किल है, सच्ची बात है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि स्टार्टअप में जो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा जस्ट फेसबुक पेज से होगा, वेबसाइट की तरफ जाना भी नहीं है। मान लें कि आपने 500 ज़रब 7 पीस सेल कर दिए, 3500, 1,05,000 रुपया। डेली 7 प्रोडक्ट, आपके पास कोई भी सामान है, डेली 7 पीस सेल करने हैं आपने, कितने? 7। तो महीने का कितना होगा? 1,05,000। अच्छा चले मान लें कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है कि जिसका प्रॉफिट मार्जिन 1,000 रुपया है, तो क्या होगा? तो आपको डेली के कितने सेल करना है? चलो 5 लगाते हैं, सिर्फ 5 सेल करते हैं ना तो महीने का 1.5 लाख हो गया। अब बताओ कि आप अपना गोल पूरा कर सकते हो या नहीं? अगर सारी ज़िंदगी भी मेहनत करो ना, कारोबार करने के चक्कर में, ठिये लगाने के चक्कर में, दुकानें डालने के चक्कर में, आप 1.5 लाख नहीं कमा सकते। जेन से निकाल। मेरे पास एक दोस्त है, दोस्त तो नहीं, स्टूडेंट आए हैं मुजफ्फरगढ़, ये कबीर वाला बता रहे थे, उनका एक गारमेंट्स का बहुत बड़ा उनका एक बिज़नेस है। वो महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपया कमा लेते हैं। कितना? फिज़िकल बिज़नेस है जिसमें 1 लाख 1.5 लाख उनका ख़र्चा भी होता है। बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, लड़के रखे हुए हैं, तनख्वाहें आ गई, सारे खर्चे निकाल के 1 लाख 1.5 लाख कमाते हैं। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि जब बारिश आती है, तेज़ बारिश आ गई या आंधी तूफ़ान आ गया, फिर क्या होता है? कहता सर अगर बारिश इतनी सी भी आ जाए ना, सारा दिन काम ठप रहता है, 1 रुपये की भी सेल नहीं होती। ऑनलाइन में ये सीन नहीं है। बारिश आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, ओले आ रहे हैं, आपके ऑर्डर उन्होंने गाड़ी में आना है, उठाना है, पार्सल उठा के आगे डिलीवर कर देना है, डिलीवर करके पेमेंट आपके अकाउंट में डाल देनी है। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है अगर ज़्यादा कोई ऐसा सीरियस कंडीशन हो, लेकिन बंद नहीं होता काम। ऑनलाइन काम बंद होता ही नहीं है, 24 घंटे चलता है, ईद के दिन भी चलता है, सारा कुछ चलता है। तो ये बात है फ़िज़िकल और ऑनलाइन में। अब उन्होंने क्या किया, उनका तो ऑलरेडी एक सेटअप है कि 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट है उनके पास, और उस 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से महीने का 1 लाख रुपया वो कमा रहे हैं या 1.5 लाख कमा रहे हैं। अगर उन्होंने 3 लाख कमाना है तो 1 करोड़ और लगाना पड़ेगा, एक ब्रांच और खोलनी पड़ेगी, ऐसा ही है। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है, जो कारोबार करते हैं उनको समझ आ जाएगी। उन्होंने उसी स्टॉक को ऑनलाइन बेचना है। अब 1.5 लाख की सेल उन्होंने ऑनलाइन करनी है। सब कुछ सेटअप है, लड़के भी रखे हुए हैं, सारा कुछ है, टाइम भी उतना देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना। कंपनी वालों ने आके आपसे, कोरियर कंपनी ने पार्सल ले जाना और उधर डिलीवर कर देना, पैसे आ जाएंगे। एक आने का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो क्या होगा, उसी बिज़नेस से वो 3 लाख कमाएगा, 1.5 ऑनलाइन 1.5 उधर से। कभी वो फिज़िकल डाउन हो जाता है, लॉकडाउन या किसी भी सूरत में, हड़ताल में, किसी भी सीन में, तो वो वहाँ से तो काम चलता रहेगा उसका। इस बात की समझ आ रही है आपको? अब उन्होंने इस चीज़ को स्विच कर लिया। आज वो कल मेरे पास आना था, उन्होंने आज शायद आ जाए, वो लाहौर और इधर उधर कराची, फैसलाबाद अपना स्टॉक लेने गए हुए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। और मैंने 1,000 रुपये प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट भी सेल की हैं और बहुत सेल की हैं। क्या आप सोचेंगे कि 1,000? मैंने 1200 और 1500 रुपया एक प्रोडक्ट में बचता है, मैंने वो प्रोडक्ट भी सेल की है। मैंने आपको ना ये एक स्टोर दिखाया था, ज़ारा स्टोर। ये जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं ना यहाँ पे, इनकी कोई कीमत नहीं होती, इनकी कोई कीमत नहीं होती, जितनी आप मर्ज़ी लिख लें। ये इंपोर्ट की चीज़ होती है, बाहर से आती है, आप इसकी जितनी भी कीमत रखना चाहे रख लें। इन्होंने कितनी रखी हुई है? 25,500, ठीक है। अगर कोई इसको 20,000 में बेचता है तो क्या वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा? वो भी कमा रहा है। कोई 30 में बेच रहा है, वो भी कमा रहा है। ये जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, डेकोरेशन की आइटम्स हैं, इनकी प्राइस नहीं है। इनकी चीज़, इनकी क्वालिटी और इनकी खूबसूरती और रखने का स्टाइल, बेचने की चीज़ ही आपको बता देगी कि ये कितने की है। एक कपड़ा आप जाके किसी ठिये से जाके ले आते हो, ओपन दुकान से कपड़ा सूट ले आते हो, और वही कपड़ा सूट किसी ने अपनी अच्छी सी दुकान में रखा हुआ है और रखते हैं। ये ज़हन से निकाल दें कि बड़ी सी दुकान है वो सस्ता माल नहीं रखता, वो रखता है।
वो उसका रेट उससे 200-400 रुपया ज़्यादा देगा। अब आसान अल्फाज में समझाते हो, खिलौनों की दुकान पे जाते हो, बड़ी सारी दुकान पे जाओगे महंगे मिलेंगे, उससे छोटी दुकान पे जाओगे सस्ते मिलेंगे, रेडी वाले से लोगे बहुत सस्ते मिलेंगे, उसके उस तरह के एक्सपेंस नहीं है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब ये एक प्रोडक्ट में 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार भी कमा रहे हैं, एक प्रोडक्ट में 5-5 हज़ार भी कमा रहे हैं। ये देख रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये देखें बेतहाशा इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। अब ये कितना खूबसूरत है, ये सेट है पूरा, ठीक है। अब ये जितने मर्ज़ी का बेच लें, ये जितने मर्ज़ी का सेल कर लें, तो क्या होगा कि इनका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ये फ़िज़िकल स्टोर है, अब ऑनलाइन के थ्रू ये ज़्यादा सेल्स ले लेते हैं, ऑनलाइन ये डिलीवरी देते हैं ज़्यादा सेल। अच्छा, आपके जहन में कोई ऐसा आ रहा हो कि यार कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट होती है कि जिसमें हम ऑनलाइन बेचना शुरू करें, 3, 4, 5, 6 हज़ार रुपया प्रॉफिट हो जाए, 7 हज़ार 8 हज़ार हो जाए, कोई ऐसी चीज़ किसी के जहन में हो? ज़बरदस्त। और बताएं। स्टेशनरी में कोई 7-8 हज़ार बचता है, 4-5 रुपये बचते हैं छोटी चीज़ों में। लैपटॉप, ज़बरदस्त। लैपटॉप हमारे यहाँ ना यूज़ बिकते हैं सारे, लैपटॉप की कोई कीमत नहीं है। यूज़ स्पेसिफिकेशन और सेटिंग मैटिंग के हिसाब से जी गेमिंग पीसी फलां, उसमें लोग 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार एक पीस में बचाते हैं। आपने बात की फ़र्नीचर की, मेरे पास एक स्टूडेंट आती है मेरी उन्होंने एक सोफ़े वाले से बात कर ली कि हम आपसे फ़र्नीचर, सोफ़े, चीज़ें बनवाया करेंगे, हमारा ऑनलाइन काम है। उनके पास क्लाइंट्स है मुल्तान के, हम आपसे इतने में बनवाया करेंगे। आपका रेट है 40 हज़ार, नहीं, मेरा होलसेल का काम है, मेरी दुकान है, मैं आपसे 30 हज़ार में बनवाऊँगा या 35 में बनवाऊँगा। वो राज़ी होगा आपसे। वैसे ही कारोबार के हालात ठप हैं, हर बंदा राज़ी हो जाता है होलसेलर के थ्रू काम। उन्होंने वो 32 हज़ार का बनवाया, आई थिंक राउंड, सही मुझे याद नहीं है, 32 हज़ार का बनवाया और उन्होंने 40 हज़ार का सेल किया। तो एक सोफ़े के अंदर उनको 8 हज़ार रुपये की बचत हुई। किस चीज़ में होती है बताओ मुझे, आजकल किस चीज़ में होती है? आप कहोगे कि सर हमें तो बेचना ही नहीं आता, हम कैसे डील करें? आपने किसी बाबे से, किसी बिजनेसमैन से, किसी माई से बात नहीं करनी, उन्होंने खुद आपके पास आना है, चल के से मुराद व्हाट्सएप पे, हाँ जी ये आपने लगाई, इसकी क्या प्राइस? आपको ये प्राइस है, क्वालिटी कैसी है? आपको कोई बेहतरीन क्वालिटी अगर अच्छी है, 2 नंबर ना बेचने लग जाना। 2 नंबर की भी कहते हैं जी VIP फलां, ठीक है। फिर क्वेश्चंस क्या होते हैं? कब डिलीवर होगी, कितने दिन में डिलीवर होगी, कैसे डिलीवर होगी, डिलीवरी चार्जेस हैं कि नहीं, ये सब कुछ आप खुद बता देंगे। ये बताना तो मुश्किल नहीं है, बस इसका कलर ख़राब होगा कि नहीं, हाँ होगा। मेरे पास ज्वेलरी थी, मैं बताता था हाँ होगा ख़राब। अब ये 1000-1200 रुपये की ख़रीदे, सोना तो नहीं ख़रीद रहे, जितनी लाइफ है उतना चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। तो बात ये कि सीधी बात करें, लोग दोबारा भी ऑर्डर देंगे आपको। एहतियात से चलाएं, शैम्पू, साबुन, परफ्यूम, पाउडर से बचाना है, पसीने से बचाना है, ज़्यादा चलेगी, नहीं चलाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो मैं बताता था। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जिस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है वो सेल ज़्यादा नहीं होती। अगर आप समझें कि 8 हज़ार में उनको बच गया और रोज़ाना ही उनको 4-5-6 ऑर्डर सोफ़े के आना शुरू हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आ भी सकते हैं जब आपका सेटअप पुराना हो जाता है और रेगुलर। मान लें कि सिर्फ एक ऑर्डर आता है और पूरे 30 दिन नहीं आता, सिर्फ 20 दिन आता है, 20 ऑर्डर हो गए, 1,60,000 तो फिर भी कमा लिया एक ऑर्डर से। तो अब बात कुछ समझ आ रही है, दिमाग में आ रही है आपकी बात कि हम क्या गोल रखें, किस तरह गोल रखें और कैसे करें। अच्छा, प्रोडक्ट को बेचना कहाँ पे है ये आपके सामने खुली पड़ी है, मिसाल आपके सामने है। अब मैं आपको अपना स्टोर भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो। और यहाँ पे एड्स के ऊपर जितने पैसे स्पेंड हुए हैं, अब तो काम करना छोड़ दिया। तो मेरे एक जानने वाले, वो 4.5 करोड़ की सालाना सेल करते हैं, ऑनलाइन कपड़े बेचते हैं। कितनी? 4.5 करोड़ कितना होता है? और मान लें कि आपने ये 1,60,000 कमा लिया। अब सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि यार अगर इतनी वो सेल कर रहे हैं तो उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी तो होगी,
4.5 नहीं तो 4 करोड़ की तो होगी इन्वेस्टमेंट। सवाल ज़हन में आता है? ये सवाल गलत है। साल की सेल बता रहा हूँ, इकट्ठा पैसा तो कोई भी कारोबार में नहीं लगाता। क्या लगाता है? इकट्ठा पैसा कोई नहीं लगाता। जब आप कोई कारोबार करते हैं, उसकी माहाना आपको एक कारोबार मान लें कि 1 लाख से शुरू किया, उसमें से 50,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, आपने वो दोबारा भी तो कारोबार में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाएंगे आप? कि सारे खा जाएंगे? बाज़ लोग होते हैं, दुकान बनाई होती है, जितना प्रॉफिट हुआ वो भी खा गए और दुकान का जो सामान बिका है वो भी खा गए। तो ये काम गलत है भाई। जो सेल की है, जो परचेजिंग कॉस्ट है, उसको तो बचा के रखो ना, कि अगला सामान नहीं ख़रीदना। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक था अंधा, एक था लंगड़ा। पिछली दफ़ा भी सुनाई थी। दोनों बेरोज़गार थे, उनको काम नहीं था कोई भी, और अब दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। किसी ने कहा कि जी तुम कारोबार करो। दोनों कहते कैसे कारोबार करें, कारोबार तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा जी एक रेडी लो, फल फ्रूट सब्ज़ियाँ जो भी है वो बेचो। कैसे बेचे? ना अंधा बेच सकता है ना लंगड़ा, सारा दिन चलने का काम है। तो किसी ने उनको मशवरा ये दिया कि जी जो अंधा है वो रेडी को धक्का लगाएगा, जो लंगड़ा है वो रेडी के ऊपर बैठेगा और वो चीज़ें सेल करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अंधा धक्का लगाता जाता था और जो ऊपर बैठा था वो सेल करता जाता था। तो इससे दोनों का काम चल पड़ा, इससे दोनों का काम चल पड़ा। कुछ इसी तरह के लोग आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिले, और मुझे ऑफ़र्स भी आई कि यार हमारे साथ ना काम शुरू करें आप। हर शख्स ना ऑनलाइन कर नहीं सकता। आपने अगर ढूंढ लिए वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनका होल सेल का काम है, जो मेकिंग करते हैं वुड वर्क के लिए, फर्नीचर्स के लिए, और कारपेंटर्स हो गए, वेल्डर भी हो गए। अगर आपको कोई वेल्डर भी मिल जाए ना, यार दोस्त या कोई रिश्तेदार, वो भी आपके वारे न्यारे करवा देगा। अब वेल्डर कितना कमा लेगा, लेकिन ऑनलाइन जब वो आ गया ना तो बहुत कमाएगा। सोफ़े वालों के पास है, वो रो रहे होते हैं हमारा काम नहीं, हर चीज़ ठप है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं। अगर वो ऑनलाइन काम करना शुरू कर दे, एक स्टोर है उसका नाम नहीं याद आ रहा, उस स्टोर को एक लड़की रन कर रही है। उनके पास ना एक स्टूल होता है, डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होता है और बैठने के लिए भी यूज़ होता है। इतना सा स्टूल होता है, गोल भी होता है और रेक्टेंगल शेप में भी होता है और चौरस भी होता है, ठीक है। वो स्टूल सेल करते हैं, कोशिश करके फॉर्म लगा के इंतहाई खूबसूरत पैकिंग करते हैं। उन्होंने ब्रांड बना लिया है, तो वो वहाँ से लाखों रुपया महाना कमा रहे हैं, सिर्फ एक स्टूल। अब उनको क्या बंदा चाहिए होगा? एक लकड़ी वाला जिससे वो फ्रेम बनवाया होगा उन्होंने, एक ही फ्रेम चल रहा है, और एक सोफ़े वाला जो फॉर्म लगा के उसको वो कर देते हैं। इतना सेल करते हैं कि उनके पास सिर्फ 1 साल कमोबेश उन्होंने सेल ही वही किया। फिर और प्रोडक्ट्स भी उन्होंने डालना शुरू कर दी। मेरे पास एक दोस्त आ गए, उन्होंने मेरे पास एक जानने वाले थे, उन्होंने एक रेफ़र किया कि ये ना मेरे दोस्त आ रहे हैं, जानने वाले हैं, इनका ना आपने काम कर देना है। मैंने कहा जी कर दूंगा काम। उनको पता था तलहा ऑनलाइन काम करता है जी। वो ज्वेलरी बनाते थे। क्या बनाते थे वो ज्वेलरी, कस्टमाइज़ ज्वेलरी मैंने अभी आपको दिखाई, वो बनाते थे। तो मैंने कहा कि क्या करवाना है? कह रहे हमने ना ऑनलाइन सेल करनी है। मुझे मार्केटिंग तो आती थी, ई कॉमर्स में मैं अभी इन नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं आपको स्टोर बना देता हूँ, ऑनलाइन पेज सेटिंग, फॉलोअर्स, ये वो, तस्वीरें मैंने क्या लगाया, बेचे। सारा सेट करके लॉन्च करके दे दिया। 4-5 दिन बाद या हफ्ते बाद वापसी आ गए, चला भाई ये काम हमसे नहीं होता, ये आप ही करें, आप ना हमारे साथ पार्टनरशिप पे कर लें। मैंने कहा क्या हिसाब होगा? जो इनकम होगी आधी आधी कर लेंगे। तो पहले कुछ पार्टनरशिप का मुझे समझ आई, फिर मैंने ना कहा पार्टनरशिप नहीं, आप इस तरह करें कि मेरे पास पैसे तो थे, काम तो मैं कर लेता। मैंने कहा आप ना मुझे होल सेल रेट दे दें, ये प्रोडक्ट है, आप मुझे इसका ना होल सेल रेट दे दें, मुझे कितना देंगे आप? उसने कहा कि मैं आपको इतने रुपए में ये बना के तैयार करके डब्बे में पैक करके आपके घर दे दूँगा। अब उसके ऊपर ख़र्चा क्या आना था? एक डिलीवरी कॉस्ट आनी थी और एक क्या कॉस्ट आनी थी? ऐड की कॉस्ट आनी थी। तो मैंने ना उनसे
पहले दिन ही ऐड चलाई तो ऑर्डर आना शुरू हो गया, पहले दूसरे दिन से ही ना ऑर्डर शुरू हो गया। मैं उसको ऑर्डर के ऑर्डर देता रहा और डिलीवर कर दिया। उनसे मैंने होल से रेट तय कर लिया। अब जो बंदे मेरे पास आए थे अपना काम शुरू करने, वो तो ना कर सके, लेकिन मैंने शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं इतने लाखों के ऑर्डर मैंने उसको दिए और लाखों ही मैंने कमा लिया। अब भाई जिसको मैंने ऑर्डर देना है उसको भी तो कोई प्रॉफिट होगा ना, 150 जितना भी होगा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, रेटो रेट तो कोई भी नहीं देगा। तो उसने भी लाखों कमाया, मैंने भी कमाया, तो दोनों का काम चल गया। क्या हुआ, एक लंगड़ा और एक अंधा दोनों चल पड़े। तो ये बात होती है। इसी तरह मेरे पास और लोग भी आए थे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी वज़ीराबाद से थे कुछ लोग, कुछ भलवाल से थे। वो कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, आप बाहर सेल करें, हम आपकी शॉप भी बनवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, सारा सेटअप करवा के देते हैं। तो उनके साथ भी बात हुई। आप जब ईमानदार हो जाते हैं ना तो लोग पैसा लेके आपके पास आते हैं। ये होती है डिमास्कस की प्रोडक्ट होती है, हंटिंग आइटम्स होती हैं। ये बाहर के मुल्क बहुत सेल होती है। कितना प्यारा खंजर है भाई, ये कितने का होगा? जितने मर्ज़ी का बेच लो आप, ऑनलाइन ही बेचना है आपको। ये तो बहुत ही चली थी एक्स। ये डिमास्कस की एक स्पेशलिटी है, वहाँ पे वज़ीराबाद में ये चीज़ें बनती हैं। तो देख रहे हैं, नज़र आ रही है? अंधेरा है, नहीं सही नज़र आएगी। अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये है कि मुझे बड़ी ऑफ़र्स भी आई, फिर मैंने अपना काम खुद से स्टार्ट किया। वो कस्टमाइज़ काम था, फिर मैंने स्विच किया गैजेट्स के ऊपर, क्योंकि गैजेट्स का मुझे शौक़ था बचपन से ही, स्मार्ट वॉचेस, कैमरा, एयरपोर्ट्स। तो मैंने फिर इसको स्टार्ट किया, यहाँ से बहुत सेल की अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़्यादा कि बस ना पूछे। तो ये काम आप भी कर सकते हैं कि नहीं करेंगे? शर्म आती है ना तो फ़ोन पे बात भी नहीं करनी, चैट पे बात करनी है, व्हाट्सएप करने में क्या शर्म आती है? तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कहाँ शुरू करेंगे? फेसबुक पे करेंगे, कैसे करेंगे? ऐड चला के करेंगे। अब बात आती है कि कितने पैसों से स्टार्ट करें और क्या बेचें, ये सवाल आता है। बेचने की तो कंडीशन आएगी, अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी कोर्स में बताऊंगा क्या बेचना है। अच्छा मज़ीद ये है कि कितने पैसों से स्टार्ट किया जाए ये काम। अब आप बताएं कि यार ये ई कॉमर्स का काम है, लाखों की सेल करनी है, 1-1 लाख महीने का कमाना है, तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? जल्दी बोलें, आप बताएं भाई। 30,000 लूट मची है क्या? आप बताएं। 4 लाख लगा के 1 लाख कमाना है, ठीक है। वैसे फ़िज़िकल बिज़नेस करते हो ना, एक परचून की दुकान लगाते हो तो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख लग जाता है। छोटी सी दुकान होती है, उसमें सेल भी महीने की 20, 25, 30 हज़ार ही आएगा और लिमिटेड काम होता है। सारा दिन सुबह 7 बजे से ऑन होते हैं और रात के 9 बजे 10 बजे बंद करते हैं। 12-12 घंटे काम करते हैं, 12-14 घंटे, ऐसे ही है ना। पैसे आप बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 40-50 हज़ार? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चाहिए? बोलो यार, कम से कम। अच्छा मैंने बता दिया तो इसलिए सारे चुप हो गए। कम से कम 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, 5,000 से भी कर सकते हो, ठीक है, 30-40 हज़ार से भी कर सकते हो। मैंने जब ये ज्वेलरी का स्टार्ट किया था ना, ये देखें मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। मुझे ऑर्डर आ गए 5, ओए होए, उसकी कीमत नहीं बतानी होलसेल, चलो बस मान लें कि 7-8 हज़ार से या 5-7 हज़ार से शुरू किया था, ठीक है। अच्छा अगली जब कहानी है ना, मैं जब होलसेल में स्टॉक लेकर आया तो मैंने ना 22 या 23 हज़ार रुपये में या 22,500 रुपये से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। कितने से? 22,000 या 23,000 रुपये से। मैं सबके जो होलसेलर्स थे उनके नंबर अपने पास लेकर आया था। तो मैंने कहा था जी मैं होलसेल में उठाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता उठाऊंगा, मैं क्वांटिटी नहीं उठाऊंगा। ये डील मैं आपको बताऊंगा किस तरह करके आनी है डील आपने। और अब तो पैसे भेजते हैं, घर सामान आ जाता है अगले दिन ही आ जाता है, ठीक है। अहमद पानी ले आना यार।
अच्छा, ये चीज़ जब मैंने इतने से स्टार्ट किया ना, अब चलो मान लें कि आपने ये 22,000 से या आपने 22 या 25,000 से आपने स्टॉक लिया और आपने ऐड का एक्सपेंस भी 6,000 रख लिया 31,000 से। अब आपको पर प्रोडक्ट बच गया एक ऑर्डर, मान लें कि प्रोडक्ट आपने उठाई जिसकी रेंज थी 2,000, एवरेज निकाल दी मैंने ना, कुछ 800 की होगी, कुछ 1200, कुछ 1500, कुछ 3500, 500 प्रॉफिट हुआ, तो 7,500 रुपया इसमें मुझे बच गया। ठीक है, अब ये 7,500 रुपया कितने महीने में कमाना चाहिए बताएं मुझे। मैंने आपको बताता हूँ, ये देखें, ये मेरी एक स्टूडेंट है, उनका ये स्टोर है ये उनका स्टोर है, कपड़े बेच रही है, पर्स बेच रही हैं, देख रहे हैं आप। अब इन्होंने मुझे कहा कि सर हमने ना ये पर्स बेचे हैं, मैंने लाए थी और ये पर्स ना मैंने सेल किए हैं। अभी मैं मज़ीद दिखाता हूँ, ये वाले। मैंने कहा कितने पर्स लेकर आई थी? कह रहे सर ये कोई 15 थे मेरे पास या कितने थे, और 1900 का बता रहे थे शायद मैंने परचेज़ किया है। ठीक है, मैंने कहा सेल कितने का किया? कह रही 2800 रुपये का, 2800 या 2400 या जितना भी, 900 रुपया बच गया। चलो 800 भी लगाएं, 15 लेकर आई थी, 12,000 रुपये की बचत हो गई उनको 12,000 की बचत हो गई उनको। 15 पर्स बेचे। ये बहुत सेल होती हैं चीज़ें। आप लड़के हैं, आपका दिल करेगा कि ये इस तरह की प्रोडक्ट्स भी सेल करना शुरू कर दें, क्योंकि इनमें बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात यह कि मैंने कहा कितने दिन लगे? कह रही 2 महीने लग गए थे सेल होते होते। अब 2 महीने में 12,000 कमाएँ तो कोई अच्छी बात तो नहीं है कि है अच्छी बात। कितने दिन में कमाना चाहिए 12,000? ये 15 पीस है ना, ये आपके 3 दिन में सेल होने चाहिए। और अगर हर 3 दिन में आप 12,000 कमा रहे हैं, चलो यार 12 नहीं, आप 10,000 कमा रहे हैं, हर 3 दिन में 10,000 कमा रहे हैं, तो आप पूरे महीने में कितना कमाएंगे? हिसाब लगा लो भाई, मेरी तरह ही हो आप। 1 लाख तो कमा ही लोगे कम से कम, जितना भी होगा 1 लाख कमा लोगे। कैसे? अब उन्होंने बगैर ऐड के सेल किए थे ना, हम तो ऐड चला के सेल करेंगे। और ऐड जब दिखती है वो फिर बिकती है, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। और ऐड किस तरह की बनेगी, किस तरह की दिखेगी? ये देखो, ये स्मार्ट वॉच है, ये मैं यहाँ रखता हूँ, तस्वीर खींचता हूँ और बेचना चाहता हूँ, ऑनलाइन बिक जाएगी? नहीं बिकती इतनी जल्दी, टाइम लगता है और कम बिकेगी। जब मैं इसका प्रोफेशनल फ़ोटो शूट करूँगा फिर बहुत जल्दी और अच्छी बिकेगी, या नेट से तस्वीरें उठा के बेचूँगा। तो अगर यही पर्स आप, अच्छा अब एक और बात बताऊँ, उन्होंने ये पर्स उठाए हैं महंगे, अभी मैं आपको इसकी एक्चुअल प्राइस बता दूँ। ये देखें, ये पर्स उन्होंने कहती वैसे तो ये सेल हो रहे हैं 3200 के, 3400, 3500 के, मैंने ये सस्ते सेल किए हैं 2500, 2800, 2700 इस तरह सेल किए हैं। ये एक्चुअल कितने में मिलना चाहिए आपको होल सेल में? और उनको वैसे महंगा मिला है, ये ना 900, 800, 1000, 1200, 1400 में मिलता है। ठीक है, अब आपने मान लें, ये देखें, मान लें कि आपने 1200 में ये परचेज़ किया। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से परचेज़ करना है। डिलीवरी भी तो लगेगी कि नहीं लगेगी? 200 लगती है, मैं 300 रुपया लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐड का एक्सपेंस भी तो आएगा कि नहीं आएगा? 200 भी आता है पर पीस, 150 भी आता है, लेकिन मैं फिर भी 300 लगा रहा हूँ, सॉरी 1800। चले मैं 100 रुपया एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, 1900 रुपये में आपको घर पड़ गया। बिल्टी भी आनी है, चलो आपके घर बिल्टी भी आ गई, चलो 1900 में काउंट करते हैं सारा। अच्छा, अब ये आपको 1900 में पड़ गया। अब आप इसको सेल करते हो तो कम से कम कितने का सेल करोगे? 3000, 3200, 3500 का सेल होता है। कितने का? 3000, 3200, 3500 का रेट चल रहा है, लेकिन मैं कम से कम भी तो लगाना है ना, कि आपका कोई थोड़ा हौसला भी बरकरार रहे। आपने 2800 में बेचा है, 900 रुपये आपको बच गया है।
चलो 900 भी नहीं, 800 अगर आपको बचता है एक पर्स में, और अगर डेली के 5 बेचते हो तो 4000, और 30 दिन में आप 1,20,000 रुपया ये पर्स बेच के, एक प्रोडक्ट बेच के कमा लोगे। लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन ये रियलिटी है, क्योंकि ये काम मैंने किया हुआ, मैंने किया, मुझे पता है कि कितनी कितनी बचत है और कैसे बचत है। आप लोगों को यही चीज़ तो सिखानी है कि कैसे। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनने मान लिया कि आपको 900 रुपया बच रहा था, या चलो राउंड फिगर करते हैं 1000 रुपया बच रहा है, 30 दिन का आपको 30,000 बच गया, ऐसे ही है, 1000 रुपया भी बचता है। अच्छा, आपने एक दिन का एक ही सेल किया है, कितना सेल किया है? एक दिन का एक पीस सेल किया है, 30,000 कोई थोड़ी इनकम है। घर बैठ के पार्ट टाइम से भी पार्ट टाइम है, मतलब ऐसा टाइम है कि ये देखें, ये फ़ोन आपके पास है, ये फ़ोन वैसे ही सारा दिन अम्मा अब्बा लड़ते हैं कि ये एक ही फ़ोन लेके बैठा रहता है, ठीक है, ये सारा दिन सारे लड़के इसी तरह ही करते हैं ना, फ़ोन लेके सारा दिन बैठे होते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, फ़ोन लेके बैठे हैं। तो भाई फ़ोन तो वैसे भी लेके बैठे हो, तो ये बिज़नेस भी है आपका। ये मैंने एक फ़ोन, इसके अंदर सिम, ये फ़ोन लिया हुआ है एक एक्स्ट्रा, इसमें एक सिम डाली हुई है जो ऑनलाइन स्टोर की सिम है, और कैटालॉग्स डाली हुई है, सारे ऑर्डर इस पर आते हैं, रिसीव किया है। शाम को बड़ी मुश्किल 20% 10% कंप्यूटर चलाना है, 80% 90% आपका मोबाइल पे बिज़नेस है, 80%। और बताएं, कहीं चले भी जाते हो ना, फिर भी मोबाइल पे काम होता रहेगा, कहीं घूमने चले गए, कहीं पार्क में चले गए, कहीं नहाने चले गए, तो ये आप ये काम करते रहेंगे। तो ये इतना आसान काम है। फिर आप में से वो लोग कि जो जाके दे नहीं सकते, दराज पे काम करोगे ना, घंटा घर जाके आपको पार्सल देने आना पड़ेगा, चाहे सर्दी है या गर्मी है। इधर से कंपनी वाले आएंगे, घर से पार्सल उठा के जाएंगे आपके। समझ आ रही है आपको? मज़ीद क्या है इसके अंदर? अच्छा, मज़ीद ये है कि आपने एक दिन का एक पीस सेल किया। अब बात आ रही थी कि कितने से शुरू करें सर। यार ये देखें कि आपने ये पार्सल लिया था 1200 रुपये में लिया था, आपने 20 पीस लिए, 24,000 रुपये से काम शुरू हो सकता है कि नहीं? 6,000 रुपये जमा मैंने ऐड का लगा दिए, कि ऐड का भी तो एक्सपेंस होना है आपका। ये मान लें कि 300 ज़रब आपने अगर 30 दिन ऐड चलाई तो 9,000 लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35,000 से। अब आप में से कोई लोग होंगे कि यार मैं इकट्ठा 30-35,000 कहाँ से लेकर आऊँगा। बाज़ ऐसे हैं कि जिनके पास इतनी भी गुंजाइश नहीं कि 30-35,000 से ही शुरू करें। देखें, आप लोगों के लिए आसानी ये है कि कुछ प्रोडक्ट तो मेरे पास हैं जो आप सेल कर सकते हैं, कुछ मैं और भी ले आऊँगा जो स्टूडेंट्स को ऑफ़र है, कुछ आपका आपस में, जैसे मैंने बताया था कल ग्रुप बन जाएगा, 2 3 4 5 लड़के मिल के एक प्रोडक्ट उठा लेंगे। इंस्टीट्यूट पड़ी होगी, जो डिलीवर करनी होगी आपने डिलीवर कर देनी है। इस तरह का काम आप लोग कर सकेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या होगा और बताएं? और भी आपको एक ऐसा सोर्स बताऊंगा जहां पर आपको 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ेगा, यही पर्स आप डिलीवर करेंगे, बगैर 1 रुपया इन्वेस्ट किए ये डिलीवर करेंगे। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो कहती हैं हमारे से उठा के भेज दो, आगे भेज दो, डिलीवर भी हम करेंगे, अपना प्रॉफिट रख के भेज दो। एक लड़के ने 30,000 वहाँ से कमाया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि 1 रुपया भी नहीं लगाना, आपने कैसे सेल करनी है। फिर मज़ीद ये है कि देखें कि अब आप कहते हो कि यार सर ये तो मैंने, चलो 20 पीस थे ना, 15 पीस करते हैं, 18,000 जमा आप 5,000 ऐड का स्टार्टअप पे लगा लें, 23,000 या 20,000 लगा लें। अब आप कहेंगे कि सर ये 20,000 रुपया तो मैंने लगा दिया, आपका डेली का एक पीस सेल भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब डेली का एक पीस सेल होगा, मैं अभी आपको कम से कम बता रहा हूँ, वो 5 पीस वाली तो कहानी कर ही नहीं रहे ना। जब डेली का एक पीस आपका सेल होगा, 2-3 दिन में डिलीवर हो जाएगा, फिर उसके पैसे भी तो आपके अकाउंट में आएंगे। अब आप कहते हो कि सर 15 पीस तो 15 दिन में सेल हो जाएंगे, अगले 15 दिन में क्या करूँगा? अगले 15 दिन वही चीज़, वही पैसा, वही प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा कि नहीं आएगा? जो डिलीवरी वाले होंगे वो आपसे एडवांस पैसे नहीं लेंगे, आपके प्रॉफिट में से काट लेंगे। खर्चा निकाल के आपको 1000 रुपया बच रहा है, उन्होंने बीच में से काट लिया, काट के आपको 1000 रुपया बच गया, ठीक है, चलो मान लो 800 रुपया बच गया आपको, ठीक है। 800 रुपया दिहाड़ी भी मजदूर करता है ना, तो सारा दिन काम करता है। और अगर आज अगर किसी को कहना कि यार नौकरी कहाँ मिलती है, आज भी लोग 10-10 हज़ार रुपये पे पूरा महीना बैठ के काम कर रहे हैं, एक दिन का उनको 333 रुपये, और अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो 41 रुपये घंटा, और अगर वो
10 घंटे काम करते तो 33 रुपये घंटा कमा रहे हैं। कल मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे बेचारे, वो 12,000 रुपये की उनकी सैलरी थी और वो 30 दिन उनकी जॉब थी, 400 रुपया पर डे और 12 घंटे की उनकी ड्यूटी थी। 33 रुपये पर घंटा कमा रहे हैं और जॉब ऐसे ही मिलेगी। बताओ, ऐसे नहीं मिलती कि कोई आपके लिए आके रख के बैठे, जी आए इंजीनियर साहब आपको दें। इंजीनियर भी तो बेचारा रो रहा है बैठा, उसको कौन सा नौकरी मिल रही है। तो 33 रुपये पर घंटा कमाने वालों, आप 3300 रुपया भी कमा सकते हो। मैं कभी कभार वैसे ही, अभी तो ई कॉमर्स का छोड़ा हुआ है, वैसे ही कभी 1-2 प्रोडक्ट्स आ गई तो कभी 1500 बच गया उसमें, कभी 1600 बच गया, कभी 2000 बच गया, वैसे ही बैठे बैठे। बैच 9 का मेरा एक स्टूडेंट है, इतना था बच्चा है, उसने एक दिन में ना 900 रुपया कमाया है, 2 प्रोडक्ट सेल किए हैं, 2 प्रोडक्ट सेल किए, 900 रुपया उसको आ गया। तो मुश्किल तो नहीं है। अब 900 रुपया कमाने के लिए मज़दूर सारा दिन मज़दूरी करता है, एक ऑफिस बॉय सारा दिन काम करता है, एक काम दुकान पे या मार्ट पे नौकरी करने वाला सारा दिन खड़ा होता है, बैठने का चांस ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता जब बैठ सके वो। क्यों? किसी मार्ट में कुर्सियाँ टेबल लगी होती हैं? नहीं लगी होती। तब बैठेगा जब उसके खाने का वक्फा आएगा, कभी भी बैठ नहीं सकता वो, 10-10 घंटे खड़ा होता है। स्कूल टीचर्स की भी यही हालत है। आपने एमए किया हुआ है, मुझे पता है ना, हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 पे सैलरी पे बड़े बड़े स्कूल में लगे हुए हैं। सुबह निचोड़ेंगे, शाम को जाके फिर काम दे देंगे, फिर निचोड़ेंगे, फिर और टेस्ट दे देंगे, टास्क दे देंगे, ड्राइंग बना के लाओ, बच्चों के चार्ट बना के लाओ, क्या क्या कुछ वो नहीं करवाते, 12-15,000 की खातिर। तो उसमें क्या मिल रहा है? इसमें आप एक प्रोडक्ट सेल करके इतना कमा लेते हो। कर लेंगे कि नहीं कर सकते? अब बोल भी नहीं सकते ना, चलो ये भी मसला है, करना तो दूर की बात, बोल भी नहीं सकते। हाँ जी बोलो। जिस दिन आपने अपने साथ ये ऐड कर लिया ना, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ और मैंने करना है, उस दिन आप कमाना शुरू होगे। और अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं नहीं कर सकता या मैंने नहीं करना, आप कोर्स ना करें, जा सकते हैं। क्यों? पैसे बर्बाद करेंगे और क्या करेंगे? पहले से ज़हन बनाया हुआ कि मैं कर ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया कोई हाई फाई कंप्यूटर नहीं सीखा हुआ चाहिए, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, टोटल देसी जट लोग होंगे, आपसे भी गए गुजरे, आप तो बोल नहीं ना रहे, वो इससे भी गए गुजरे लोग होंगे। मेरे पास पेशावर से ऑर्डर आ गया, मैंने कहा कि खान साहब ये रिंग थी कितने की, क्या साइज़ है? साइज़ होते हैं 16 से 18। अब साइज़ सूज़ हमको नहीं पता, ये है वो है फलां। कहता है इस ये साइज़ है, इसके अंदर जो रिंग आती है वो दे दो। अच्छा ब्रेसलेट था, मैंने कहा ब्रेसलेट का साइज़ तो बताओ। कहता है ये लो। अब वो साइज़ इस तरह बता रहा है कि ये लो, तस्वीर भेज दी उसने कि इसमें आए। तो आपको क्लाइंट ऐसे भी मिल जाएंगे, आपको बेचने में क्या हर्ज है यार, ठीक है। तो ये काम है इतना। अच्छा अब मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ, उसको बताते हैं। एमएस स्टॉप करेक्ट, पॉज करना। मैं इस फील्ड के अंदर ना अपने कंपटीटर को बहुत ज़्यादा एनालाइज करता हूँ, आपने भी करना है। जो आपके कंपटीटर मद्दे मुकाबिल जो है ना, जो आपका इस फील्ड में है, जो वो काम कर रहा है, आपने भी वही काम करना है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों करना है? उससे आइडियाज़ लेने, हसद नहीं करना, उससे आइडियाज़ लेने और काम शुरू कर देना। मैं भी करता हूँ। मैंने अभी एक मुल्तान का है स्टोर, मुल्तान का लड़का है, अब मैं बताता हूँ ये कितना कमा रहा होगा। ये मैंने स्टोर ओपन किया, रिज मॉल, ठीक है, रिंग लाइट है, एयरपोर्ट्स हैं, एयरबड्स हैं, ये सारे। देख रहे हैं क्या आइटम है इनके पास? ज़्यादातर तो एयरपोर्ट ही घुमा रहे हैं। ब्रांडिंग चेक करें आप इनकी, दस्ती तस्वीर नहीं लगाई, शूट चेक करें, शूट चेक करें। अच्छी तस्वीरें हैं कि नहीं हैं?
अब ये कितने पैसे कमा रहा होगा? एस्टिमेटेड वैल्यू तो लगा सकते हैं हम, एस्टिमेटेड वैल्यू तो लगा लें कि नहीं लगा सकते? मैक्सिमम बताओ यार, ये कितने कमा रहा होगा? बोलो यार। 5 लाख। ये मुल्तान का है, मुल्तान के लोग कमाते हैं इतना? और कोई बोल दे यार, कोई तुक्का ही मार दे चले। हैं 1-1.5 लाख कमा रहा होगा, सही बात है। ये बंदा इस टाइम ना 130 ऐड चला रहा है। कितनी? जब मैंने इतने लाखों कमाए ना, तो मैं डेली की 1 आधी ऐड चलाता था, ये 2। ये डेली कितनी ऐड चला रहा है? 130 एड्स चला रहा है। एक ऐड पे कितना ऑर्डर आता होगा इनको? ये एक ऐड है, ये 2, ये 130 ऐड है। 130 नहीं है वैसे, 150 हैं तकरीबन, क्योंकि एक ऐड में 2-2, 3-3 ऐड्स भी चल रही हैं। मान लो कि 150 ऐड चल रही हैं। अच्छा, एक ऐड पे कभी ऑर्डर नहीं भी आता, एक ऐड पे कम से कम कितना ऑर्डर आना चाहिए? हैं? नहीं, एक ऑर्डर कितना आएगा? एक दिन ऐड चलाई मैंने इस चीज़ की, क्या कितना ऑर्डर आएगा? 5-6। चलो मैं कह देता हूँ यार, एक ही ऑर्डर आया होगा, तो डेली कितना हो गया? अब मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट रेशियो क्या होना चाहिए? 100 रुपया, 200, 300, 500, 1000 कितना होना चाहिए? तो मैं कह रहा हूँ वो कितना रख रहा होगा? 100 रुपया तो रख रहा होगा। क्यों, वो पागल है 100 रुपया रखेगा? या उसका दिमाग ख़राब है कि 100 रुपया रखेगा? चलो 500-1000 पे नहीं जाते, 400 पे जाता हूँ, सारे खर्चे भी तो निकालने। कितने पैसे हैं ये? 1 साल की इनकम है? 1 महीने की है? 1 दिन की है? और 30 दिन की कितनी है? जल्दी बोलो। 1800 रुपया। चलो 18 में से फिर ऊपर वाला 3 लाख उड़ा देता हूँ कि चलो लड़के छड़के रखे होंगे, काम शाम बिजली से। बोलो। हाँ जी, ये मुल्तान का है, शाहरुख खान वाली साइड पे होता है लड़का। तो बताओ अब ये मैंने कितने आएंगे? कम आएंगे? बात तो ठीक की है, बात तो पता की है आपने। 150 ऐड्स चल रही हैं, एक ऐड पे डेली का एक ऑर्डर भी नहीं आता। बताएं, आता है? आता है। मेरी बात समझें, मैंने ना ये सबसे कम रेशो लगाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसको, क्योंकि जिस कोरियर कंपनी से मैं काम कर रहा था ना, उसी कोरियर कंपनी से ही पार्सल भेज रहे थे। उन्होंने बताया कि ये डेली का ना 200 से 300, 200 से 250 पार्सल भेजता है। उस कंपनी का नाम था ट्रैक्स। 250 पार्सल ये डेली का भेज रहा है। एक पार्सल में 2 भी तो जाती होंगी प्रोडक्ट, 3 भी जाती होंगी, ऐसा है कि नहीं? चलो नहीं, हम काउंट ही नहीं करते, एक ही जा रही है। अच्छा, ये तो ट्रैक्स कंपनी ने बताया कि ये डेली का 200 या 250 भेज रहा है। अब ऐसी जगह होंगी जहाँ पे ट्रैक्स नहीं जाती होगी, TCS होगी, जहाँ पे कोई और लेपर्ड जाती होगी, उनके भी तो 40-50 ऑर्डर होंगे। 250 कर लें या 200 ही रहने दें? 200 ही रहने देता हूँ। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन मुझे पता है ना इनमें कितना ज़्यादा होता है। 1000 भी हो जाता है, 800 भी होता है, 600 भी, 500 भी, 300 भी, वो हर किसी का। चलो मैं इसको 300 लेगा, सबसे कम कर देता हूँ। यार आप इतना बड़ा काम कर रहे हो कि आपका हक नहीं बनता कि एक प्रोडक्ट में 300 रुपये कमा लो? हक बनता है ना? चलो 300 ही कमा रहा है, फिर भी तो वो बन गया ना। आप बताओ, अगर यही इसको करता 400, अब बताओ कि ये काम ठीक है या फिर कोई और दुकान डालना ठीक है? बताओ। अब फिर सवाल आएगा कि नहीं, इसने तो लाखों रुपया लगाया होगा, हैं भाई? कोई मज कट्टा तुसी भी रखा तो वेच छो ओनू ते ला दे होते थे। बात ये है
कि स्टार्टअप में इतना कोई भी नहीं लगाता, मैंने भी नहीं लगाया था। ये जो सेल्स होती है ना और जो ऑर्डर्स आते हैं, ये आपका पैसा घुमा के वापसी आपको दे रहे होते हैं। अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट थे, वो एसईओ का कोर्स किया था, उन्होंने यही काम शुरू कर दिया, ई कॉमर्स का। उन्होंने क्या काम शुरू किया? ई कॉमर्स का। अब ई कॉमर्स का काम शुरू किया तो उन्होंने प्रोडक्ट क्या चूज़ की होगी? कोई टेक आइटम, कोई गारमेंट्स की आइटम या कुछ और आइटम। उन्होंने ना आम बेचना शुरू किए। कितने बेचे? आम बेचना शुरू किए। देख रहे हो? कहते कि सर मैंने ना ये आम सीज़न 3 से 3.5 महीने का सीज़न था हमारा, तो मैंने आम सेल किए 2500 से 3000 पेटी। मैंने कहा चलो 2500 ही लगा देता हूँ, 3000 नहीं लगाता, एवरेज कम से कम लगाते हैं। मैंने कहा पर पेटी क्या बचत थी आपको? कह रहा सर मुझे ना पर पेटी जो इसकी बचत थी, प्रॉफिट, वो 200 रुपया था, सारे खर्चे निकाल के। कितने बन गए? 5000? अच्छा 50,000, 5 लाख ये उसकी सालाना इनकम है। सालाना है? कब? आम पूरा साल होता है? ये 3-3.5 महीने का था सीज़न। ये लें 1,42,000 रुपया महाना। मंडी से आम लेता था, अभी बाग से भी नहीं लिए उसे। आम बड़े शौक़ से खाते हो आप आम, अभी तो आपने एक्सपोर्ट नहीं किया। वो कहता सर अभी तो मैंने सिर्फ ये लाहौर और कराची बेचा है, इतनी हिम्मत और इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे पाकिस्तान में सेल करता। बताओ। मैंने कहा अब क्या बेचना है? कह रहा किन्नू बेचूंगा। हाँ तो किन्नू का सीज़न आ रहा है ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो आम बेच लिया, अब काम ठंडा है, अब क्या बेच रहे हो? कह रहा आप सोन हलवा बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा कहाँ से आते हैं आप? तो रहते भी देहात में हो, दुनियापुर या अली उस साइड पे उसका घर है। कहता है सर जिन लोगों को आम बेचा है उनके नंबर तो मेरे पास है ना, उनको ऑर्डर मिला। अच्छा, उनको दोबारा कहते हैं कि ये सोन हलवा लिस्ट है, तो वो ऑर्डर। मैंने कहा फिर देते कैसे हो? रोज़ाना जाते हो शहर से जाके डिलीवरी? कि सर 4-5-6 ऑर्डर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जाता हूँ इकट्ठा लेके, इकट्ठे ही हर शहर में भिजवा देता हूँ। कैसा ज़बरदस्त काम। और दिमाग अल्लाह ने सबको दिया है, काम करने वाले बनो। करना है तो करो, नहीं करना ना सही। जिसने मेरे साथ मिल के करना है वो कर ले। तो मुझे 2-3 बंदे हायर करने हैं, लेकिन जो बात और कम्युनिकेशन ठीक करते हो, जो अपना नहीं करना चाहते, जिसके दिमाग में सुई अड़ी हुई है कि जी मैंने नौकरी करनी, वो फिर मेरे पास कर ले। ठीक है? अगर आप में से कोई इतनी सलाहियत रखता है अपना काम करे तो अपना ही करे। तो मेरे पास या किसी के पास भी जाके जॉब करोगे तो लिमिटेड सैलरी मिलेगी। कोई 30-40-50 हज़ार नहीं आपको देगा, 20,000 भी नहीं देगा। समझ आ रही है? तो जब ये इतना कुछ मिल रहा है यहाँ से तो नहीं बेच सकते। अच्छा, एक पेटी में 200 रुपया बचाना मुश्किल है? हैं? पूरी पेटी में इधर घंटाघर चले जाओ, गुलगश चले जाओ, अगले 1-1 किलो में बचा रहे होते हैं 50-50 रुपये। मंडी का रेट कुछ होता है, यहाँ पे दिल करता है वापसी ऐसी आ जाए। समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब और कुछ जो आपने क्वेश्चन करना हो इस हवाले से मुझसे पूछें आप। कभी ऐसा भी होगा कि जब आपको ऑर्डर नहीं आएगा, आपका सवाल ठीक था। कभी ऐसा भी होगा कि ऑर्डर नहीं आएगा, ऐड चलाई आपने, ऑर्डर नहीं आएगा, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? मान लें कि आपने 30 दिन ऐड चलाई, जिसमें से 10 दिन तो आपको ऑर्डर ही नहीं आया, लेकिन ये आपका 300 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपया खर्च हो गया। इसकी भरपाई कैसे करेंगे हम? बताओ, किसी के जेन हैं? रेट नहीं बढ़ाना। और कोई जेन में बताए? 10 ऑर्डर हमने सेल करने थे, 10 दिन का खर्चा भी हो गया हमारा। 10 ऑर्डर सेल करने हैं, ये खर्चा भी पूरा करना है, प्रॉफिट भी कमाना है। अब क्या करें? ये तो लॉस में जा रहा है। बताओ मुझे, 3,000 का तो लॉस हो गया कि नहीं हुआ? बोले 3,000 की ऐड चल गई, 10 दिन 20 दिन की सेल हो गई, 3,000 की ऐड चली, ऑर्डर नहीं आया, लॉस हुआ? बोलते भी नहीं यार। जब 20 दिन तुमने 20 प्रोडक्ट बेची हैं तो उसके ऊपर 500 रुपया प्रॉफिट रखा है, तो 10,000 तो तुमने उसमें से प्रॉफिट कमा लिया ना। माइनस कर लो 3,000, 7,000 तो फिर भी बच गया।
लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये 3000 रुपये का भी हमें ऑर्डर आने चाहिए थे 10, ये 10 ऑर्डर फिर भी आने चाहिए थे। ये किस तरह आएंगे 10 या 20 ऑर्डर? लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, कल भी मैंने दिया इसी तरह लंबा सारा लेक्चर हो गया था। ये मैं आपको कोर्स के अंदर बताऊंगा कि ये आपने बग़ैर ऐड के और कम पैसे लगा के किस तरह कमाना है। अच्छा, अब तो मैंने बात की थी ये महंगी, एक चीज़ और आपको छोटी सी करके क्लियर करता हूँ। ऐसा होता है कि आप 2000 3000 की चीज़ लेते हैं, तब आपको 200 300 500 बचता है। ऐसा ही है होलसेल रेट में, या 1200 में पर्स ले लिया या 1500 में ले लिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसी सस्ती सी चीज़ मिल जाए 1000 से नीचे, उसमें से भी 400 500 बच जाए? ऐसा हो सकता है? कपड़े 1000 से कम में मिलेंगे? नहीं करनी ना इतनी इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट ही 10,000 की है, ये लें। अगर आपने 1500 वाली चीज़ उठा ली तो आपको तो 6 पीस आएंगे। अगर 10,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 400 वाली चीज़ उठाते हो तो 25 पीस आएंगे आपके पास। और 25 पीस जब आपके पास आएंगे तो सिर्फ 300 भी प्रॉफिट रखो तो 750 रुपये आपको, 7,500 इसमें आ जाता है। 25 पीस में अगर आप 400 रखो तो आपको 10,000 रुपये आ जाता है। ऐसी प्रोडक्ट क्यों ना बेची जाए? आता है ज़हन में सवाल। मैंने अपनी पहली प्रोडक्ट ऐसी भी बेची है। मैंने एक प्रोडक्ट ऐसी बेची है कि जो मुझे कॉस्ट मिला के, सब कुछ मिला के मुझे पड़ गई थी 300 में मुझे पड़ी होगी वो प्रोडक्ट। उसको मैंने 900 में सेल किया, 600 रुपया बच गया। उस प्रोडक्ट को ख़रीदा मैंने इतने में था, 3500 नहीं है, 35 रुपये है। इसके ऊपर ख़र्चा आया था ये, फिर एक और ख़र्चा आया था वो ये था, फिर डिलीवरी का ख़र्चा आया था ये। इतने में जा पड़ी थी मुझे। अब सोच रहे होंगे कि सर ने कौन सी ऐसी चीज़ ली होगी। अहमद, तुम्हारे ज़हन में आता है? हाँ, थी ज्वेलरी आइटम, थी ज्वेलरी आइटम हैं? नहीं, वो था रिंग, छल्ले नहीं होते कस्टमाइज नाम लिखे हुए, वो 35 रुपये का होलसेल में आया था। 800 हज़ार का हमने सेल किया। तो मार्केट का रेट भी यही था। तो ये नहीं था कि रोज़ाना ही छल्ले बिकने, ऐसा भी नहीं था। तो कहने का मकसद ये कि ऐसी प्रोडक्ट उठाओ कि जिसमें अंडर 1000 आपकी वो कॉस्ट में आ जाए। अच्छा, एक और स्टोर है, उसके ऊपर ज़रा चलते हैं। उसका नाम है ये homely.pk है। देखते हैं ये क्या बेच रहे हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़े, तस्बीहां, टूथब्रश के कवर, दांत साफ़ करने के लिए ये तस्बीह, कस्टमाइज ज्वेलरी, पर्स। ये बहुत महंगी आती हैं चीज़ें, ये बहुत महंगी आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। इधर आ जाते हैं, ये देखें। अभी तो एक स्टोर के ऊपर आप एक चीज़ तो नहीं ना बेचते, एक स्टोर पे एक चीज़ नहीं। अब ये बंदा 5 ऐड चला रहा है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि एक ऐड पे डेली का एक ऑर्डर तो आएगा, ऐसे ही कहा था। अगर एक दिन की एक ऐड पे अगर 5 या 10 या 20 ऑर्डर आ जाए तो आ सकते हैं कि नहीं? कैसे आ सकते हैं? आप बजट ऐड का बढ़ा दो। अभी तो मैंने 300 रुपया लगाया था ना। अगर कोई मान ले कि 3000 लगाता है, पर पीस 300 पड़ता है, तो 10 ऑर्डर उसको डेली के आ गए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एड्स के ऊपर 1-1 लाख 2-2 लाख पर मंथ स्पेंड करते हैं, पर मंथ। अब आप कहेंगे 1 लाख रुपये कहाँ से लेके आए? भाई वहीं से निकलना है, वहीं से निकलेगा। ये 5 चीज़ें कहता है कि दांत पर दाग मिटाए, आसानी से घर पर 15 मिनट में साफ़ करें, वरना काम ना करने की सूरत में रकम वापस।
वाकई ऐसी चीज़ें होती हैं, दांत साफ़ कर देती हैं। अब देखते हैं कि यार ये कितने की होगी। ऐसे क्लिक करता हूँ, ये भी तो देखें बेच कितने की रहा है। 200-300 की तो होगी। छोटी सी डिब्बी है यार, छोटी सी है बिल्कुल। ये देखें वीडियोस भी डाल दी, रिव्यूज़ भी डाल दी। ओए होए 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 1490। अभी पिछले दिनों इसकी कोई प्राइस थी 1200 समथिंग। 1490, ये 1500 में बेच रहा है, 1490 में नहीं दे रहा। कितने में दे रहा है? ये माइंड सेट है लोगों का, राउंड फिगर से नीचे ले आए हैं ना, तो 1490। अच्छा जी चलो 1490 में है। इसके ऊपर उसकी ऐड का कॉस्ट, डिलीवरी का कॉस्ट तो आएगा, मैन्युफैक्चरिंग या सारे कॉस्ट आएंगे। चलो डिलीवरी का कॉस्ट मैं 200 लगाता हूँ। इनकी ना डिलीवरी ज़्यादा जाती है, 1290। अब इन्होंने ऐड भी लगाई होगी। ऐड पे कम से कम कितने रुपए खर्च आ रहे होंगे? वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, चलो मैं 400 लगा लूँ, सॉरी 400 ऐड का लगाया, 200 डिलीवरी का लगाया, 600। ये प्रोडक्ट होगी कितने की? ये 150 से ज़्यादा की नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि उसने 500-600 की ख़रीदी होगी। ये 150 से ज़्यादा की नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसी तरह लोगों ने रब्ता किया कि सर आप सेल करें हमारी प्रोडक्ट। रावलपिंडी में कहते हैं जैसा मर्ज़ी दांत का दर्द हो वो भी ठीक कर देते हैं। चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि यार ये 300 रुपये की है, 900 में बच गई। 1490 में सेल हो रही है, 590 रुपये बच गया उसको इसमें। चलो यार 500 बच गया उसको। डेली की ये कितनी ऐड चल रही हैं इसकी? देखो 5, 1 2, ये महंगी होगी, 1 2 3, 2 पीस भी लगाएं। अगर डेली के 2 पीस भी सेल करता हो ये, तो इसके 10 पीस सेल हो गए, 1000 रुपया डेली इसका हो गया। ठीक है, ज़रा 30,000। ये बहुत कम फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, ना होने के बराबर। अभी इसकी ऐड कम हुई है, और ना ये भी 20-30 ऐड चला रहा था, तो ये भी 1,00,000-1.5 लाख कमा रहा था। ये देखो 500 रुपया बचा रहा है। एक ऐड का, सॉरी वो बना था 1000। एक ऐड पे कितने सेल हो रहे हैं? अगर 2 पीस सेल हो रहे हैं इस ऐड पे, तो 5 पे कितने होंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 500, 5000, 1.5 लाख रुपया ये एक प्रोडक्ट से कमा रहा है। अब बताएं, समझ आ गई सबको? क्लियर हो गया सब कुछ? बेचनी कौन सी चीज़ है उसका एक फ़ार्मूला आपको बता दूंगा, अभी नहीं, कोर्स के अंदर, कि वो क्या फ़ार्मूला है कि जो इस फार्मूले पे पूरी उतरती है वो चीज़ बेचनी है, वरना नहीं बेचनी। उस फार्मूले में 3 रूल्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जी। बंद कर दो। ऐड वाले पैसे कह रहे हैं पहले देने, ऐड वाले पैसे पहले देने नहीं होते, वो बाद में देने होते हैं।